हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सामाजिक विज्ञान से, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों, यहां से बहुत चांस है क्वेश्चन लड़ने का, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है, और ज्योग्राफी से 12, और हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। टोटल क्वेश्चन की संख्या है 50, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस 50 में ऐसे तो आपको 35 नंबर का ही पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या है 50, और इस 50 में दोस्तों अधिकतर चांस है क्वेश्चन लड़ने का, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और भी मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां देख सकते हैं। और कुछ मोस्ट वीवीआई जो वीडियो है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों ग हो जाएगा। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो कितनी सूची में हुआ? 3 सूचियों में। 3 सूची कौन कौन है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो इसका सही ऑप्शन घ सही हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, 3 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, वेस्टइंडीज में किस वर्ष वेस्टइंडीज संघ की स्थापना की गई? वेस्टइंडीज में किस वर्ष वेस्टइंडीज संघ की स्थापना की गई? 4 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन जो है ख सही है, 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जितना भी सही होता है उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप जरूर लिखेंगे। अगला है 5 नंबर में, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? 5 नंबर। तो 1950 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। एकहरी शासन व्यवस्था, एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला 7 नंबर में है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कौन है? अमेरिका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, बिहार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। 8 नंबर। तो कितना? 7,000। 7,000, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर प्रश्न में, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? यानी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिलता है? 9 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन जो है ग सही होगा, यानी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहां लागू की गई? कहां लागू की गई, यानी सबसे पहले कहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 11 का सही होगा क, नागौर में। कहां पे? नागौर में। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता, 12 नंबर प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। 12 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, त्रिस्तरीय।
अगला प्रश्न है 13 नंबर में, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है, यानी पंचायती राज कितने दिनों का कार्यकाल होता है? 13 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर जो है ग सही होगा, यानी 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो इसका सही ऑप्शन जो है घ सही होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, निम्नलिखित में किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? 15 नंबर, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। आपका जितना भी सही होता है दोस्तों उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, भारत में सर्वाधिक लोग निम्नलिखित में किस भाषा को बोलते हैं? तो हिंदी भाषा को बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत स्थान दिया गया? प्रश्न नंबर 17, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, भारत में पंचायती राज प्रणाली को निम्नलिखित में किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई? भारत में पंचायती राज प्रणाली को निम्नलिखित में किस समिति की अनुशंसा पर लागू की गई? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। तो इसका सही ऑप्शन क हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई, भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, भारत में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुई? भारत में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुई? प्रश्न नंबर 20, तो 1992 ईस्वी, 1992 ईस्वी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो मैंने 12 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए आप इसको जरूर देखेंगे। ज्योग्राफी का प्रश्न नंबर 1 है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा, 2 नंबर में, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% क्षेत्र में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो इसका 80%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, कांवर झील स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, हम लोग जानते हैं पटना चिड़ियाघर बहुत ही मशहूर है। 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? 7 नंबर, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं? तो मुजफ्फरपुर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में 8 नंबर, तो गिरावट हो रहा है, क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। 9 नंबर, गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, कुशेवर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेवर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में,
कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ तो 1954 ईस्वी में। कब हुआ? 1954 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 12 ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं यहां से, अगला है हिस्ट्री से दोस्तों। हिस्ट्री का दोस्तों 11 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंजलेस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ ब्रिटेन में, किसमें हुआ? ब्रिटेन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? किसने? मार्क्स ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है क, फरवरी क्रांति। किससे? फरवरी क्रांति से। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने, किसने की? लेनिन ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, पेट्रोग्राद की क्रांति, फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? तो कैरेनिस्की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो आतंक का। कौन सा मार्ग अपनाया? आतंक का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? प्रश्न नंबर दोस्तों 10, तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रास्टकी ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री से 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स में के 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप इसको भी देखें। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, बिहार में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता है। बिहार में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता है। प्रश्न नंबर 1, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, 73%। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना है? 26%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, बिहार में साक्षरता दर है। बिहार में साक्षरता दर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार में साक्षरता दर है तो 47.53%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर है। भारत में साक्षरता दर है 4 नंबर, तो 65.4%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 5 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, 8.29 करोड़, 8.29 करोड़। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर है 6 नंबर, तो 2.5%, 2.5%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है।
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 9 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य? तो बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रट लेंगे। आपका जितना भी सही हुआ वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में डाल दें ताकि जो लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसका भी फायदा हो जाए। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।